हेलो एंड वेलकम यू ऑल। एक बार फिर से मैं आ गई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि सीडीपी के ऊपर कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज लेके, जो कि हमारे रिलेटेड हैं चैप्टर नंबर 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। सो नाउ बी रेडी बिकॉज इट्स टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज। सो लेट्स स्टार्ट our first question. Before we start the questions, I have some directions for you. The first is that you have to choose the correct answer. Second is read the question carefully. And third is write the correct answer in your notebook. अब बिना देर करे हुए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। सो आज का पहला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आप फॉलोइंग लिख लीजिएगा, ठीक है। ग्रोथ इज अ फिजिकल स्टेट, ग्रोथ इन इमोशनल स्टेट, ग्रोथ इज मेंटल स्टेट एंड ऑल ऑफ दीज। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, डेवलपमेंट किससे एसोसिएट करता है, किससे जुड़ा हुआ है। डेवलपमेंट फिजिकल स्टेट की ग्रोथ से भी है, अनमेंटल स्टेट की ग्रोथ से भी है, इमोशनल ग्रोथ से भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ओके, नाउ लेट्स मूव to the next question. Question number 2 says, the feeling of shame and pride develops in dash stage. तो किस स्टेज में feeling of shame और pride develop होती है? And the options are infancy, childhood, adolescence और adulthood. देखो, इन्फेंसी में तो बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता है। इन्फेंसी मतलब न्यू बॉर्न बेबी। चाइल्डहुड, जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, चाहे वो अर्ली में हो या लेटर में हो, उसके अंदर एक शेम और प्राइड की फीलिंग डेवलप होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एडोलेसेंस तक तो उसको समझ में आ चुका होता है कि हमें कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, ठीक है। और अडल्टहुड तक की वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसका मतलब योर करेक्ट आंसर इज चाइल्डहुड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, human development is based on certain principles. Which of the following is not a principle of human development? अब देखिए क्वेश्चन को हम रीड जब करते हैं तो पहले ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि नीचे कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट दिए हैं, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कौन सा नहीं है? देखिए, सिक्वेंशियली इज करेक्ट, जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ बढ़ता है, ये भी करेक्ट है, रिवर्सिबल होता है, कंटिन्यूटी होती है। देखिए हमने पढ़ा है कि ये एक सीक्वेंस से होता है, यानी कि डेवलपमेंट जो होता है वो एक सीक्वेंस वाइज होता है। जैसे कि हम पहले इन्फेंसी में जाते हैं, फिर अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड, फिर टीनेज में जाएंगे, दैट इज एडोलेसेंस, एंड देन वी विल गो टू अडल्टहुड। जनरल टू स्पेसिफिक, बच्चा पहले नॉर्मल चीज़ें सीखता है, उसके बाद स्पेसिफिक की तरफ बढ़ता है, ठीक है। कंटिन्यूटी मतलब हमने ये पढ़ा है कि डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसका मतलब जो इसका ऑप्शन है जो कि हमें रॉन्ग साउंड कर रहा है, वो कौन सा साउंड कर रहा है? दैट इज इरिवर्सिबल, ठीक है। तो इरिवर्सिबल, सॉरी, दैट इज रिवर्सिबल। सो रिवर्सिबल इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट as a human principle. Okay, next हमारा क्वेश्चन नंबर 4, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। डेवलपमेंट कौन सी स्टेज से स्टार्ट होता है? हम कह सकते हैं इन्फेंसी, प्री चाइल्डहुड, प्री नेटल स्टेज, और यहाँ पे आएगा आपका पोस्ट चाइल्डहुड, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका पोस्ट चाइल्डहुड। तो ऑप्शन देखिए, इसमें पोस्ट चाइल्डहुड का तो मतलब ही नहीं है, पोस्ट चाइल्डहुड तो बाद में आएगा, प्री चाइल्डहुड भी बाद में ही आएगा, पहले चाइल्ड तो होगा तभी तो प्री और पोस्ट आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गए। अब बात आती है इन्फेंसी और प्री नेटल स्टेज की, इसको समझिए ध्यान से। देखिए इन्फेंसी का मतलब होता है, इन्फेंसी का मतलब होता है जब बच्चा न्यू बॉर्न होता है, ठीक है। इन्फेंसी मीन्स अ न्यू बॉर्न बेबी, ठीक। इसका मतलब क्या है? बेबी पहले ही आ चुका है मदर की वूम में, और दैट स्टेज इज नोन एज अ प्रीनेटल स्टेज, और इस प्रीनेटल स्टेज से ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रीनेटल स्टेज, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, थॉट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट
एंड आइडियलिस्टिक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, कौन से पीरियड में, कौन से डेवलपमेंट के पीरियड में जो थॉट्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट और आइडियलिस्टिक हो जाते हैं? इन्फेंसी? बिल्कुल नहीं। मिडिल चाइल्डहुड? बिल्कुल नहीं। अर्ली चाइल्डहुड? बिल्कुल नहीं। अडोलेसेंस? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट से हम आइडियलिस्टिक की तरफ बढ़ रहे हैं, आइडियलिस्टिक की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम अडोलेसेंस में आ चुके हैं। ठीक है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, आज की सीरीज में मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चंस ही लिए हैं, क्योंकि मुझे लगा थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके ही करना अच्छा रहेगा। देखिए, तो ये क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच एज इज कंसिडर्ड एज द डिफिकल्ट एज ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट की सबसे डिफिकल्ट एज क्या होती है? मतलब जिसमें आपको बहुत सारी चेंजेस फील होते हैं, या बहुत सारे आपके ऊपर अचानक से घर वाले रिस्ट्रिक्शंस भी लगाना शुरू कर देते हैं, और वो एज बड़ी डिफ़िकल्ट एज इसलिए भी मानी जाती है कि उस समय जो है बहुत सी चीज़ें हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड, young childhood, old adult age और teenage. So the correct option is teenage. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।